ईश्वर प्रणिधान और उसके फल का वर्णन। योग दर्शन समाधिपाद 23वां सूत्र। इसके सिवा ईश्वर प्रणिधान से भी निर्वीत समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। व्याख्या। ईश्वर की भक्ति यानी शरणागत का नाम ईश्वर प्रणिधान है। इससे भी निर्वीत समाधि शीघ्र सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ हैं। वे अपने शरणापन्न भक्त पर प्रसन्न होकर उसके भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अब उक्त ईश्वर के लक्षण बतलाते हैं। 24वां सूत्र। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। व्याख्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। कर्म 4 प्रकार के हैं। पुण्य, पाप, पुण्य और पाप मिश्रित तथा पुण्य पाप से रहित। कर्म के फल का नाम विपाक है और कर्म संस्कारों के समुदाय का नाम आशय है। समस्त जीवों का इन चारों से अनादि संबंध है। यद्यपि मुक्त जीवों का पीछे संबंध नहीं रहता, तो भी पहले संबंध था ही, किंतु ईश्वर का तो कभी भी इनसे ना संबंध था, ना है और ना होने वाला है। इस कारण उन मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर विशेष है। ये बात प्रकट करने के लिए ही सूत्रकार ने पुरुष विशेषः पद का प्रयोग किया है। ईश्वर की विशेषता का पुनः प्रतिपादन करते हैं। 25वां सूत्र। उस ईश्वर में सर्वज्ञता के कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। व्याख्या। जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो वह सतिशय है, और जिससे बड़ा कोई ना हो वह निरतिशय है। ईश्वर ज्ञान की अवधि है। उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है। उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे निरतिशय कहा गया है। जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश और ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा का आधार भी उसी को समझना चाहिए। अब और भी उसकी विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। 26वां सूत्र। वह ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। व्याख्या। सर के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु उसका काल से अवच्छेद है। ईश्वर स्वयं अनादि और अन्य सबका आदि है। वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत है। वहां तक काल की पहुंच नहीं है, क्योंकि वह काल का भी महाकाल है। इसलिए वह संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबको शिक्षा देने वाला है। ईश्वर की शरणागति का प्रकार बतलाने के लिए उसके नाम का वर्णन करते हैं। 27वां सूत्र। उसका वाचक नाम प्रणव ओंकार है। व्याख्या। नाम और नामी का संबंध अनादि और बड़ा ही घनिष्ठ है। इसी कारण शास्त्रों में नाम जप की बड़ी महिमा है। गीता में भी जप यज्ञ को सब यज्ञों में श्रेष्ठ बतलाया है। ओंकार उस परमेश्वर का वेदोक्त नाम होने से मुख्य है। इस कारण यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। इसी वर्णन से श्री राम, श्री कृष्ण आदि जितने भी ईश्वर के नाम हैं, उनके जप का भी महात्म्य समझ लेना चाहिए। ईश्वर का नाम बतलाकर अब उसके प्रयोग की विधि बतलाते हैं। 28वां सूत्र। उस ओंकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। व्याख्या। साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए। इसी को पूर्वोक्त ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की भक्ति
या शरणागत कहते हैं। ईश्वर की भक्ति के और भी बहुत से प्रकार हैं, परंतु जप और ध्यान सब साधनों में मुख्य होने के कारण यहाँ सूत्रकार ने केवल नाम और नामी के स्मरण रूप एक ही प्रकार का वर्णन किया है। गीता में भी इसी तरह वर्णन आया है। इसे उपलक्षण मानकर भगवत भक्ति के सभी साधनों को ईश्वर की प्रसन्नता के नाते निर्विष समाधि की सिद्धि में हेतु समझना चाहिए, अर्थात ईश्वर की भक्ति के सभी अंग प्रत्यंगों का ईश्वर प्रणिधान में अंतर्भाव समझना चाहिए। अब ईश्वर के नाम जप और स्वरूप चिंतन के फल का वर्णन करते हैं। 29वां सूत्र। उक्त साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। व्याख्या। जो विघ्न है ईश्वर के भजन स्मरण से उनका अपने आप नाश हो जाता है और अंतरात्मा के दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान होकर कैवल्य अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है। अतः ये निर्विष समाधि की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है। पूर्व सूत्र में जिन अंतरायों के अभाव होने की बात कही गई है, अगले अध्याय में उनके नाम बतलाएंगे।